जय माता दी। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के बाद एक सुहागिन महिला के लिए अवही अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अवही अष्टमी की व्रत कथा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ के बाद एक सुहागिन महिला के लिए अवही अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि जो भी महिला अवही अष्टमी का व्रत करती है उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं अवही अष्टमी के व्रत में तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवही अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वह अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अवही अष्टमी के दिन अवही माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनकर महिलाएं तारों की छांव में तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं और अवही माता से अपनी संतान के सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। तो दोस्तों, आइए जाने अवही अष्टमी की पूजा विधि क्या है। अवही अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर घर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए और स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूरा दिन व्रत रखना चाहिए और शाम के समय गेरू से अवही माता का चित्र दीवार पर बनाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो आप बाजार से कैलेंडर भी मंगवा सकती हैं। इसके बाद एक चावल की कटोरी में मूली और सिंघाड़े और पानी से भरा एक करवा या लोटा रखें। इसके बाद एक चावल की कटोरी में मूली और सिंघाड़े और पानी से भरा एक करवा या लोटा रखें। यह सब सामग्री रखने के बाद अवही माता की कथा सुने या कोई सुनाने वाला हो तो उससे सुने या फिर आप पढ़ भी सकते हैं। जिस समय महिलाएं कथा सुन रही हैं उस समय उन्हें अपने साड़ी के पल्लू से चावल बांध लेने चाहिए। इसके बाद अवही माता को 14 पूड़ी और 8 पुओं का भोग लगाएं और तारों की छांव में अर्घ दें। अवही माता के भोग को दूसरे दिन किसी गाय को खिला दें। अवही अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें सभी प्रकार की विपत्ति से बचाने के लिए करती हैं। अवही अष्टमी का व्रत इस बार 8 नवंबर को किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अवही अष्टमी की कथा का श्रवण करें। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। कार्तिक माह में दीपावली की पूजा से पहले घर की पुताई के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते समय ननद की कुदाल स्याऊ के बच्चे को लग जाती जिससे वह मर जाता। स्याऊ माता कहती है, मैं तेरी कोख बांध दूंगी क्योंकि तूने मेरे बच्चे को मारा है। ननद अपनी भाभियों से अनुरोध करती है कि उसकी जगह पर वह अपनी कोख बंधवा ले, लेकिन सभी भाभियां मना कर देती। पर सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधाने के लिए तैयार हो जाती। वह सोचती है कि अगर मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो इसकी सास नाराज हो जाएगी और उसने अपनी ननद की मदद के लिए अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंधवाने के बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक बार दुखी होकर वह पंडित जी को बुलाकर पूछती है कि मेरी संतान जन्म के 7वें दिन ही क्यों मर जाती है, इसका कोई उपाय है आपके पास। सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की बहन है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। पंडित जी की बात सुनकर छोटी बहू सुबह सवेरे चुपचाप उठकर सुरही गाय के नीचे की साफ सफाई कराती थी। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। वह सोचने लगी, कौन है जो सुबह सवेरे रोज मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं छिपकर देखूंगी। और उसने देखा कि साहूकार की सबसे छोटी बहू यह काम कर रही है। गौ माता ने उससे कहा कि तुझे मुझसे क्या चाहिए। बहू ने कहा, स्याऊ माता आपकी बहन है, उसने मेरी कोख बांध दी है, आप मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलना। दोनों स्याऊ माता की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में बहुत गर्मी थी, इसलिए कुछ देर के लिए वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ के नीचे जब छोटी बहू बैठी तो उसने देखा कि एक सांप आ गया और पेड़ पर गरुड़ के घोंसले में बैठे बच्चे को खाने जा रहा था। छोटी बहू ने तुरंत ही उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों को बचा लिया। जब गरुड़ आया और उसने खून देखा तो वह समझा कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मारा है और वह उसे चोंच से मारने लगा। छोटी बहू ने कहा, आपके बच्चे को सांप डसने वाला था, मैंने तो उसकी रक्षा की है और सांप को मार डाला। इस पर गरुड़ बोला
कि मांग तू क्या मांगती है। वह कहती है, दूर 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, आप हमें वहां तक छोड़ दें। गरुड़ दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास छोड़ आता है। स्याऊ माता अपनी बहन को देख के कहती है, आ बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई हो। दोनों बहनें बातें करने लगी। बीच में स्याऊ माता बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं हो गए हैं, तू जरा देख दे। सुरही माता ने बहू को जुएं देखने का इशारा किया और उसने स्याऊ माता के सारे जुएं निकाल दिए। स्याऊ माता यह देखकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, तुझे 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं। बहू कहने लगी, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता कहने लगी, मैंने वचन दिया और अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी के यहाँ कंकड़ बन जाऊं। इस पर साहूकार की छोटी बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता कहती हैं कि जा तू घर जा, तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उनके साथ उद्यापन करना, 7 अवई बनाना, 7 कड़ाही करना। जब वह घर वापस आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह 7 अवही बनाकर 7 उद्यापन करती हैं और 7 ही कड़ाही करती हैं। शाम के समय सारी जेठानियां कहती, जल्दी से धोख मार लो, नहीं तो छोटी बच्चों को याद करके फिर रोएंगी। कुछ देर बाद जेठानियां अपने बच्चों से कहती हैं, जरा देख के आओ कि आज तुम्हारी चाची के रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो अवही बना रही और उद्यापन कर रही हैं। यह सुनकर जेठानियां भागकर देखने आती हैं और कहती, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने जवाब दिया कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याऊ माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी है। कहानी सुनकर सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे स्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। दोस्तों, ये थी अभय अष्टमी की व्रत कथा। व्रत को कैसे किया जाए, व्रत की पूजा विधि क्या है, हम आपको आगे भी इसी तरह महत्वपूर्ण कथा कहानी बताते रहेंगे। इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने नज़दीकियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कहानी शेयर के माध्यम से उनके पास भी पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।